अनुष्का, कतरीना, दीपिका, देख रही हो, सारा काम खुद ही को करना पड़ रहा है। ये नहीं कि कोई आए मदद करे, पूरा का पूरा सामान हम ही करें, मदद करने। अरे तुम अकेले अकेले बड़बड़ा रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम आई कैसे? तुम्हारी ऑटो तो यहाँ खड़ी है। अब मेरा प्रमोशन हो गया, अब मैं चल के आती हूँ। तो फिर ऑटो का बिजनेस बंद? लेकिन नया जमाना है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। लेकिन बहुत अच्छी लग, एक्सरसाइज देख रही, बहुत खूबसूरत लग रही हो। आपसे तारीफ, क्या बात है। आज कुछ अच्छा खा के आए? नहीं, मुझे सर पे कोई मोटरसाइकिल का टायर लगा है, मुझे बहुत पसंद आता है। ये पूरा जो टायर अपने बहुत खूबसूरत। असलियत पे आए ना, एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट नहीं दे पाते तुम। रोलिंग है, रोल चालू हो गया ना? चल चल चलो। ओ हो ऑलराइट, शुरू हो चुका मतलब। हे नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं केतन सिंह और हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं द यंग एंटरप्रेन्योर स्किल शो। यंग यानी युवा, उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर, स्किल्स होता है कौशल और शो का मतलब होता है शो। युवा उद्यमी कौशल शो। तो मैं काम करता हूँ, ये थोड़ा बहुत सेटअप बचा है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ और तुम तक हमारे दर्शकों से बात करो। बिल्कुल। तो आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हाँ मुझे पता है मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। थैंक्स। मैं अपने दर्शकों से बात कर रही हूँ, हमारी जो युवा पीढ़ी जो अब हमको टीवी पे देख रही है, मैं उनसे बात कर रही हूँ। मेरा मतलब आपसे है। इस देश के युवा जो अभी टीवी देख रहे हैं, आप जो भी हैं, स्टूडेंट्स, युवा लड़कियां, लड़के, स्कूल ड्रॉप आउट्स, आप सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अहम हैं। और इस शो में हम देखेंगे कि आप कैसे खुद के बल पर अपना भविष्य, अपना करियर बना सकते हैं। हाँ, मैं भी सब सेट करके बैठ गया हूँ। जी हाँ, आप स्कूल में क्या सीख रहे हैं, क्या सीखना चाहते हैं, आप स्कूल के बाद क्या करना चाहते हैं, क्या है आपके लाइफ प्लान्स? यस केतन, ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे आप इन सारी डिसीजंस पर आधारित दुनिया बदल सकते हैं। आपके कुछ डिसीजंस दुनिया बदल सकते हैं। हो सकता है आपको ये लाइन सुनने में अजीब लगे। हम आने वाले एपिसोड्स में उदाहरणों के साथ, सही जानकारी से आपको बताएंगे कि ये हो कैसे सकता है। लेकिन यहाँ जरूरी बात ये है कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, हमें उन पर काम भी करना पड़ेगा। घबराइए नहीं, हम हैं ना आपके साथ। यू नो केतन, मुझे ऐसा लगता है कि बीते हुए दिनों की तुलना में ना आज की युवा की लाइफ ज्यादा डिफिकल्ट है यार। कितना ज्यादा काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी ज्यादा हैं। ये करो, वो मत करो, ऐसे करो, वैसे मत करो। क्या हम इन हालातों को बदल सकते हैं? हाँ, बदलकर आसान तो बनाया जा सकता है, मगर उससे तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी ना। क्योंकि भाई साहब, हम ठहरे भारतीय, आसान रास्ते हमें रास नहीं है। हमें पसंद है कठिनाइयां, स्ट्रगल, जद्दोजहद। अब हमें ना मेहनत मुशक्कत मंजूर है, लेकिन हम लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं, अपना रास्ता खुद बनाए। और क्यों ना बनाए, ऐसे ही तो मजेदार कहानियां बनती हैं। हर दिन कुछ अलग, कुछ नया। A life full of surprises. A life full of surprises. क्या बात है। अब मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शक हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं? हाँ। तो फिर हेलो एंड वेलकम टू द युवा उद्यमी कौशल शो। मेरा नाम काव्यल सिद्धानी है और मैं हूँ केतन सिंह और ये हुआ हमारे शो का शुभ आरंभ। हमारे यंग दोस्तों, अब समय आ गया है तय करने का कि आप स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे और कैसे आप अपने मनपसंद काम तक पहुंचने का सफर तय करेंगे और उसके लिए जरूरी कौशल सीखेंगे। मैंने सुना था आप 16 के हो या 60 के, अगर आपको नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं, बस आपको नई संभावनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए और हालत के अनुसार खुद को बदलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। नई नई चीजों को एक्सपीरियंस करके ही तो पता चलेगा ना कि उसमें मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है। और इसी को तो कहते हैं इंटर्नशिप करना या कार्य अनुभव करना। तुम्हें जिस क्षेत्र में इंटर्नशिप करनी होगी, तुम उस कंपनी के मालिक से मिलोगी और बोलोगी कि मैं ये काम सीखना चाहती हूँ,
प्लीज गिव मी एन इंटर्नशिप, करेक्ट? हाँ, लेकिन इस तरह से नहीं, प्लीज गिव मी एन इंटर्नशिप नहीं, प्रोसेस थोड़ी फॉर्मल है। सबसे पहले मैं अपने लेवल पर रिसर्च करूंगी ताकि मैं खुद को तैयार फील कर सकूं। फिर मैं उनसे मिलकर कुछ ऐसा बोलूंगी, नमस्ते, मैं आपसे 5 मिनट का समय चाहती हूँ। मेरा नाम काबिल ज़िदानी है और मैं 11वीं कक्षा की छात्र हूँ और मैं हमेशा से मधुमक्खी पालन सीखना चाहती थी। क्या मैं प्लीज स्कूल की छुट्टियों में आपके साथ इंटर्नशिप कर सकती हूँ और छुट्टियां खत्म होने के बाद शायद शनिवार को? वैसे क्या तुम सच में ये मधुमक्खी पालन सीखना चाहती हो? हाँ, मैं मधुमक्खी पालन के बारे में काफी उत्सुक हूँ और उत्साहित भी, खासकर इस समय जब पूरी दुनिया के सामने इतना बड़ा खतरा है, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। और हम सबको पता है कि मधुमक्खियां सब्जियों और फूलों के परागण यानी पॉलिनेशन में सहायक होती हैं, जो कि इंसानों के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अब 100 बातों की एक बात, आपको अपने लिए खुद इंटर्नशिप के अवसर पैदा करने होंगे। इस समय अर्थव्यवस्था खराब है तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज वैसे ही थोड़ी कम है, तो क्यों ना आप अपना रास्ता खुद बनाएं? अपना रास्ता खुद बनाएं, क्या खूब कहा। हम जिस ग्राफिक नॉवेल पर बात करने वाले हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। मैं बात कर रहा हूं द लैंड ऑफ लव एंड हनी की, प्रेम नगर और शहद का गांव। इस मजेदार नॉवेल में हमारी नायिका बाल विवाह के चंगुल से बच निकलती है और मधुमक्खी पालन सीखने के लिए अपने पड़ोसी परिवार के साथ यात्रा पर जाती है। आप देखेंगे कैसे हमारी नायिका ने अपनी इंटर्नशिप का मौका खुद पैदा करके एक्सपीरियंस प्राप्त किया। बदलाव एक दिन में नहीं आता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, अपनों से और अपने सपनों से। मेरा भी एक सपना था और फिर दिल्ली से लड़के वाले आए हैं, ज्योति को बुलाओ। ज्योति चली गई। मेरी बेटी को वापस ला दीजिए, कुछ तो गड़बड़ है। मैं बी कीपिंग सीखना चाहती हूँ। क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया बर्बाद हो रही है, किसी को तो पहल करनी होगी। ये इतना आसान नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमें सीखना होगा उन लोगों से जो इस काम को जानते हैं। अरे, ये हमारा फोन भी नहीं उठा रही है। आपकी चिट्ठी आई है। नमस्कार पवन, मेरा नाम आमिर है। मैं ज्योति के साथ स्कूल में पढ़ने वाली जरीन और अमीना का पिता हूँ। आपकी तरह मेरी भी बेटी है, इसीलिए आपको ये बताना जरूरी है कि ज्योति हमारे साथ झारखंड में सुरक्षित है। तुम देखना, ज्योति हमारा नाम रोशन करेगी। ज्योति! पिताजी, इस गांव को बर्बाद होने से रोकने के लिए मेरे पास एक सल्यूशन है। मुझे तुम पर गर्व है ज्योति। मेरी बेटी वापस आ गई है। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, उन्हें सुलझाने की हिम्मत होनी चाहिए। आखिर यही तो करता है एक व्यवसायी। हाँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ जो प्रेम नगर और शहद के गांव नाम की जगह पर रहती हूँ। तो आइए हमारे साथ और इस रेवोल्यूशन में जुड़ जाइए। क्या ठोस बात कही। बदलाव एक दिन में नहीं आता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। देखा केतन, ज्योति में कितने सारे कौशल थे, जैसे सीखने की ललक, संवाद कौशल, डिसिप्लिन अथवा अनुशासन, और उसने पक्की रिसर्च यानी शोध भी की और बहुत कुछ किया उसमें। मेरे हिसाब से अगर आपको मधुमक्खी पालन में इंटर्नशिप ना भी करनी तब भी आपको एक ग्राफिक नॉवेल एडवेंचर स्टोरी पढ़नी तो चाहिए, जो गेट अ प्लान प्रोजेक्ट के तहत इतनी सारी साहसिक कहानियों में से एक है। मुझे ये बात बहुत पसंद है कि इन एडवेंचर कहानियों को पढ़ने का कोई एक सही क्रम नहीं, कोई निर्धारित चलने का तरीका नहीं है, बिल्कुल उद्यमी रवैया है ये।
और जब आप एडवेंचर चुनेंगे तब आप 5 दिवसीय कौशल प्रोजेक्ट को भी पूरा करें। सुरक्षा के लिहाज से आप 4 लोगों की टीम बना सकते हैं और फिर उसे पूरा कर सकते हैं। अपने माता पिता और शिक्षक से अनुमति लेकर ही आगे बढ़ें। जब आपका एक्शन प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, या तो आप अपने शिक्षक को इसे स्कूल में सौंप सकते हैं या ऑनलाइन यंग एंटरप्रेन्योर स्किल स्कूल ऐप यानी YESS ऐप के द्वारा उन लोगों के पास भेज सकते हैं जो इस शो को चला रहे हैं। अपना प्रोजेक्ट आप व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से हमें भी भेज सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो फोन लाइन के उस तरफ ऐसे लोग होंगे जो आपको आपकी चुनी हुई कहानी पढ़ने में आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठे। यह आपको उस प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करवाने में भी सहायता करते हैं जिसके लिए आपने नए कौशल सीखे थे। कोई भी प्रश्न हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जैसे कि इन बहादुर बच्चों ने हमें अपने क्वेश्चंस ऑलरेडी भेजे हैं। हेलो DIY, मेरा नाम आकांक्षा कुमारी है। मैं गर्ल्स हाई स्कूल में 12th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं किशनगंज से हूँ। हमारे समाज में बहुत सारे प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। मैं इसे कम करने के लिए एक अभियान चलाना चाहती हूँ। मैं इसकी शुरुआत कैसे करूँ? हेलो DIY यूथ स्किल शो, मेरा नाम अर्जुन विश्वास है। मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ और मैं किशनगंज से हूँ। मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूँ कि क्या लड़कियों के लिए मधुमक्खी पालन करना तथा उनके शहद को बाजार तक ले जाकर बेचना और दूसरे व्यापारियों से प्रतियोगिता करना क्या इन लड़कियों के लिए संभव है? आकांक्षा जी, आपकी सोच बहुत बड़ी है। आप अपने आसपास देखिए, प्लास्टिक के अलावा लोग और क्या इस्तेमाल करते हैं। कपड़े की थैली, ग्लास की बोतल, इनका बाजार में क्या दाम है? थोड़ा शोध करिए। इंस्पिरेशन के लिए आप किसी से मिलें। अर्जुन जी, बिल्कुल लड़कियां मधुमक्खी पालन कर सकती हैं। जब आप प्रेम नगर और शहद का गांव नामक उपन्यास पढ़ोगे तो आप बखूबी जान जाओगे कि महाराष्ट्र की अंडर द मैंगो ट्री की महिला मधुमक्खी पालक की कहानी। तो चलो, हमने आपके सवालों का जवाब दिया। अब समय है हमारे सवालों के सिलसिले का। सुनिश्चित करें आपके पास पेन और पेपर रेडी है। सवाल सुनने के फौरन बाद नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल करें और सवालों का जवाब दें। और अगर आज आप पहले 100 सही जवाब देने वालों में रहे तो आप जीत सकते हैं शानदार ग्राफिक नॉवेल। तो चलो गुरु, हो जाओ शुरू। पहला सवाल। इस शो में हमने इंटर्नशिप्स पे चर्चा कर। आप हमें बताएं इंटर्नशिप्स का क्या मतलब होता है। एक बार फिर से पूछ रहा हूं, आप हमें बताएं कि इंटर्नशिप्स का क्या मतलब होता है। दूसरा, ग्राफिक नॉवेल कहानी में ज्योति एक नया कौशल सीखने का जोखिम लेती है। जोखिम का क्या अर्थ होता है? तीसरा सवाल, क्या आप कुछ नया करने के लिए जोखिम लेंगे? फिर से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप कुछ नया करने के लिए जोखिम लेंगे? चौथा, क्या जोखिम लेना उचित है? और देवियों और सज्जनों, पांचवा सवाल, क्या महिलाओं को नई समस्याओं को सुलझाने वाले उद्यम शुरू करने का जोखिम लेना चाहिए? आप अपने जवाब हमें इस नंबर पर जरूर भेजें या यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके वहां पर भी आप जवाब दे सकते हैं। पहले 100 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवेल प्रेम नगर और शहद का गांव। तो जल्द भेजिए अपने जवाब। एंड ऑफ सवाल जवाब। अच्छा, लेकिन एक सवाल है, अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हमें डिजिटल या प्रिंटेड ग्राफिक नॉवेल मिलेंगी कैसे? अरे, नंबर घुमाओ, सवाल के जवाब दो और जीतो ग्राफिक नॉवेल। आप हमारा ऐप स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके वहां से भी जवाब दे सकते हैं। और अगर आपको कुछ सवाल हमें पूछने हो तो आप हमें व्हाट्सएप, ईमेल या फोन कर सकते हैं। हमारे दर्शकों को बताइए तो सही कि एडवेंचर प्रोजेक्ट में होता क्या है। जब आपके हाथ में ग्राफिक उपन्यास होगा तब आप देखेंगे कि ये लगभग 4 दिन का प्रोजेक्ट है जिसमें आपको अपनी कक्षा से 4 या 5 की टीम बनानी होती है। आप पहले दिन मधुमक्खी पालक का इंटरव्यू लेंगे, उनसे जरूरी कौशल जानेंगे, बाजार जाके शोध करना होगा, पता करें कितने प्रकार के शहद बिक रहे हैं, किसकी कितनी कीमत है, पैकेजिंग कांच में की गई है या प्लास्टिक में, शहद में अतिरिक्त सामग्री तो नहीं मिलाई गई। इससे आपका संवाद कौशल सुधरेगा। आप अन्य लोगों से कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकेंगे। आप सीखेंगे बेबाक होकर सवाल पूछना,
ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिले। लेकिन बेबाकी से सवाल पूछने का कौशल आपको तभी ही हेल्प करेगा जब आप में ध्यान से सुनने का कौशल होगा। हाँ, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी कौशल है। लेकिन एक के बाद एक सवाल दागना ना शुरू कर दें। ऐसा न लगे कि आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी में हो। आराम से बात करो, जिनसे बात कर रहे हैं उनको जवाब देने का पूरा समय दो। ऐसे ही तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। सीखा तो मैंने बहुत कुछ है तुम्हारे बिहार के रिपोर्टर्स से। चलिए उनसे आपको मिलवाते हैं। आज वे हमें दिखाएंगे कि कैसे मधुमक्खी पालक और दुकानदारों से अच्छे से इंटरव्यू लिया जा सकता है। मधुमक्खी का क्या होता है, ये आज के डेट में हमारे यहाँ बिहार सरकार का एक रोड मैप निकला है कि सारे किसान को मधुमक्खी के बॉक्स को उपलब्ध कराया जाए, जिसमें क्या होता है कि जनरल कैटेगरी के लिए 75% का है सब्सिडी, और क्या कहते हैं शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लिए है 90% का सब्सिडी। ऐसे इसमें किसान को 10,000 रुपया देने पड़ते हैं, जिसमें उसको 50 बॉक्स मिलते हैं। 50 बॉक्स मिलेंगे, उसके बाद आप इस पालन को शुरू कर सकते हैं। ये क्या खाती है? ये फर्स्ट दिन जिस दिन आएगी उस दिन इसको क्या करता है, ये लोग दूर से आती है तो ये थकी मारी आती है, तो इसको उस दिन क्या करते हैं हम लोग चीनी का घोल बनाते हैं। 1 किलो चीनी 1 किलो पानी का, जैसे 100 ग्राम करके पर बक्सा में हम लोग को देना पड़ता है। जितना बक्सा है उसी के अनुसार से काउंट करके उसको उस दिन हम लोग दे देते हैं। बक्सों की साइज क्या होती है? इन बक्सों की साइज 1/1.5 होगी आपका। आपने शहद की खरीद बिक्री का ही उद्यम क्यों चुना? क्योंकि ये हर आदमी के लिए फायदेमंद है और अपना बिजनेस में भी एक्स्ट्रा फायदा देता है। शहद बेचने के लिए आप शहद की खरीदारी कहाँ से करते हैं? ओपन मार्केट से भी करते हैं, कुछ कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से भी करते हैं। अन्य व्यवसाय की अपेक्षा आपको शहद के व्यवसाय में कितना प्रतिशत का फायदा होता है? अदर व्यवसाय से इसमें 5 से 7% ज्यादा बेनिफिट है। प्रति माह आपकी कमाई कितनी हो पाती है शहद से? लगभग 5 से 10,000 रुपया। कितना टैलेंट है यार हमारे रिपोर्टर्स में, एकदम मजा आ गया, गर्दा उड़ा दिया। बिल्कुल, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि ये काम इतना आसान नहीं जितना दिखता है। यार मेरे एक जरूरी सवाल का ना मुझे अभी भी जवाब नहीं मिला। कौन से? क्या कहानी में किसी को मधुमक्खी ने काटा ऐसे? ये जानने के लिए तुम्हें ग्राफिक नॉवेल पूरी पढ़नी होगी और प्रोजेक्ट भी पूरा करना होगा। अब मैं हमारे युवाओं को एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। पता है आपको कि एक ऐसी संस्था है जो ऐसे स्टार्टअप्स यानी नए उद्यमों के लिए पैसे देती है। जी हाँ, ये 18 से 23 साल के युवाओं के लिए है जिनके पास ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जो अपने क्षेत्र की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और नौकरियों के अवसर पैदा कर सकते हैं। इसे बेहतर रूप से समझने के लिए आइए आपको कुछ उद्यमियों से मिलवाते हैं जिनके उद्यम के सफर से आप प्रेरणा ले सकते हैं। ये सब एक जमाने में बिल्कुल आप जैसे ही थे। इन्होंने मेहनत के बल पर अपने उद्यम शुरू किए और बहुत सारी समस्याएं सुलझाई भी हैं। मुझे लगे थे 6 महीने, 6 महीने के आसपास लगा था, क्योंकि ये 6 महीना मुझे पिछला 3 साल का भी मेहनत था। उसके बाद 6 महीना लगा अपना बिजनेस सेटल करने में। उसके बाद मैंने दूसरा ड्रोन लिया और इस टाइप से कर करके अभी मेरे पास 7-8 ड्रोन हैं। तो अगर आपका लिंक नहीं है मार्केट में और काम करना चाह रहे हैं तो क्लाइंट खुश होंगे तो वो अगले को रेफ़र करेंगे कि यार ये बंदा है, सही काम करता है। अगर उनके 4 शॉट होते हैं तो 2 शॉट अपने माइंड से भी देता हूँ। तो कई बार ऐसा होता था कि उनके शॉट न लग के मेरे जो मैंने बनाया वो लगता था, तो मुझे खुशी होती थी यार इसमें और मेहनत करो। मेरा नाम सुगंधा है और मैं किटलरी की फाउंडर हूँ। किटलरी एक छोटा सा सोशल एंटरप्राइज है जो मैंने करीब 6 महीने पहले शुरू करा था। आई वॉज वर्किंग एज अ स्टूवर्डेस विद कतर एयरवेज फॉर 1.5 ईयर। तो उसकी जो सेविंग्स थी मैंने उस पैसे से इस बिज़नेस को स्टार्ट करा, होपिंग कि दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। किटलरी स्टील की कटलरी और स्ट्रॉ छोटे पाउचेस में उपलब्ध कराती है जिसको आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं और मॉल्स में जाएंगे, फूड कोर्ट्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया में काफ़ी स्ट्रीट फूड का कल्चर है तो ठेले पे जाते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल पीते हैं, उस तरह उस टाइम पे आप अपनी स्टील स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा आपने दुनिया में कितने सारे अवसर उपलब्ध हैं। तो अगर ये सच में आपका आइडिया है और आपने इस पर अच्छे से शोध किया हुआ है
तो हम अधिक जानकारी के लिए आपसे संपर्क करेंगे। बिल्कुल, हो सकता है कि आइडिया पिच करने के लिए यानी हमें सुनाने के लिए हम आपको इनवाइट भी करें। तो बिल्कुल भी ना शर्माएं, हमें आज ही अपना आइडिया भेजें, हमें इंतजार रहेगा। इंतजार किसी का भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे आइडियाज ये लोग हमें आज ही भेजेंगे। हम इंतजार करेंगे कि ये हमारा अगला एपिसोड देखे, ताकि हम युवा कौशल एडवेंचर के अगले पड़ाव पर बात कर सके। और इसमें सबका स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप सब लोग देखें, सब परिवार देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं, इसमें सबको मजा आए। हाँ, क्योंकि ये है युवा उद्यमी कौशल शो। यहाँ आपको सब खुद ही से करना है, लेकिन जब मिले सबका साथ तो फिर क्या है बात? ओह, हम पूरी तरह से भूल गए। क्या? अरे ओह हाँ, आप हमारे सवालों के जवाब हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक की है तो आप अपना बिजनेस आइडिया या इस विषय से जुड़े अपने सवाल हमें इस नंबर पर वीडियो पे व्हाट्सएप करें। आपका नाम, नंबर, पता देना ना भूलें। जी हाँ, क्या पता आपको इस आइडिया के लिए फंडिंग मिले। सी यू सून। बाय बाय। काबिल, घूमने फिरने का मन करता है? बहुत यार। ऐसे पहाड़ों पे। बिल्कुल। है ना? ऐसे पहाड़ की चोटी पे से हाथ फैला के टाइटैनिक। वाह वाह। बर्फबारी, बर्फ देखने का। चलो चलो, लेट्स गो। देखना ना बर्फ। हाँ, चलो बिल्कुल। किचन में चलते हैं, फ्रिज में दिखाता हूँ। जम गई है बर्फ। क्या है पूरा एंटी क्लाइमैक्स? फ्रिज में क्यों? क्योंकि अब बर्फ जल्दी से कहीं दिखती नहीं है ना, स्नोफॉल ढंग से होता ही नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से कितनी सारी चीजें अब हमारे पकड़ में नहीं आ रही हैं। ग्लेशियर पता है? ग्लेशियर नहीं, ग्लेशियर। ग्लेशियर्स मतलब वो टूट टाट रहे हैं। अब सीन ये हो रहा है, इस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसका बहुत बुरा असर हमारी धरती पर पड़ रहा है, हमारे पर्यावरण और इन सारी चीजों से क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है ना? इस बारे में और जानेंगे हमारे युवा उद्यम कौशल शो में केतन सिंह और गाब्रियल सिदानी के साथ।